जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को देख रहे होंगे, आज हम लोगों का एक टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, हम लोगों के काफी फार्मूले तो काफी सारे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग फार्मूले देखेंगे और इसके बाद में ये तालिका शायद ही देखते हैं, क्योंकि इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरा है। तो देखें, जैसे कि आप लोग भी क्या करिए, अपनी कॉपी में ऐसी एक साइड बनाइएगा, जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। अब इसी प्रकार साइन 90 का मान 1। अब देखिए, सेम इसी का उल्टा होता हुआ चला आएगा। कास 0 का मान 1, ठीक है, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2 और कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं tan पे। तो देखो भाई, tan को निकालने के लिए हम लोग tan का मान कैसे निकालें, देखो ऐसे निकालेंगे हम लोग। आप या आती हो ना आती हो, बट आपको ये दो तो याद रखने, ठीक है। साइन और कास की दो वैल्यू याद रखो, बाद बाकी हम लोग सबके मान निकालें। देखो आपको एक ट्रिक बताते हैं, जैसे कि साइन और कास कहाँ से मिलता है, मतलब tan कहाँ से मिलता है, साइन बटे कास। अब जैसे कि देखिए, साइन 0 का या tan 0 का मान निकालना, ठीक है, tan 0, तो यानी कि साइन 0 का मान कितना होता है 0 और कास 0 का मान कितना होता है 1। अब 1 इसमें भाग के क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो जैसे कि tan 0 का मान 0 हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, इसी प्रकार tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान √3। अब देखिए tan 90 का मान, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि tan 90 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे 90 कर दिया और यहाँ पे भी 90 कर दिया। ठीक है, देखो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है, और tan कास 90 का मान कितना होता है 0 होता है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए कॉट को देखते हैं। देखो आप लोग समझते रहिएगा, आपको ये याद करनी नहीं पड़ेगी, आप अपने मन से खुद निकालेंगे। देखो काट कहाँ से मिलता है, कास बटा साइन। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है काट 0 का, तो कास 0 का मान यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे डायरेक्ट, कास 0 और साइन 0। ठीक है, कास 0 का मान कितना होता है 1, कास साइन 0 का मान कितना होता है 0, यानी कितना आ जाएगा इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से काट 30 का मान √3, काट 45 का मान 1 होता है। ठीक है, अब काट 60 का मान क्या होता है 1/√3। ठीक है, अब इसी प्रकार से काट 90 का मान, अब देखो जैसे कि यहाँ पे दे रहा है 0 की बजाय हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 90 कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो काश 90 का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब इसमें जब करेंगे एक का भाग किसी भी 0, 1, 1, 2, 4, 6 कोई भी संख्या हो, उसका हम लोग भाग 0 में देते हो, क्या आता है दैट्स 0 आता है। ठीक है, तो यानी कि ये देखिए काट 90 का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेक निकालने के लिए देखो भाई, हम लोग को सेक कहां से मिलता है, देखो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/कास लिख सकते हैं। ठीक है, 1/कास, यानी कि सेक 0 का मान पूछ रहा है, ये 1 हो गया। ठीक है, अब कास 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यानी कि 1/1 के भाग कितना बचेगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो, अब सेक 30 का कह रहा है, सेक 30, यानी कि हम लोग यही पर कर लेंगे काट 30 और सेक 30 कह रहा है, यहाँ पे कास 30 कर लेंगे। ठीक है, तो कास 30, अब देखिए ये तो 1 है, अब कास 30 का मान कितना होता है √3/2। अभी 2 ऊपर जाएगा, अभी 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। ठीक है, इसी प्रकार से सेक 45 का मान, हाँ सेक 45 का मान देखो, एक मिनट, अब यहाँ देखो कास 45 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कास सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं कास लिख सकते हैं। ठीक है, तो कास 45 का मान कितना होता है 1/1/√2। अब ये √2 ऊपर जाएगा, अब देखो अगर √2 अपान अगर 1 करेंगे तो क्या कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि
शेक 45 का मान आ जाएगा √2। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अब यहाँ पे शेक 60 का मान निकालेंगे। तो शेक 60 को हम लोग जैसे बताया 1/cos लिखते हैं। अब cos 60 का मान कितना होता है, यहाँ पे देखिए 2/1/2 होता है। ठीक है, अब इस 2 को हम लोग जब ये देखो 1 हो गया और ये 1/2, अब ये तो ऊपर जाएगा तो यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, शेक 60 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए शेक 90 का, यहाँ पे देखिएगा cos 90 का मान कितना देगा, 0। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, एक मिनट देखो cos 90, ठीक है ये 1 तो है। अब cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है cos 90 का मान, 0 है ना। cos 90 का मान 0 होता। अभी देखो अब 0 से भाग तो क्या जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आ गया इन्फिनाइट। अब देखो अब हमारा आता है कॉसेक। तो कॉसेक हमको कहां से मिलेगा, तो देखो भाई कॉसेक हमको मिलेगा साइन से। तो हम लोग इस कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin। अब देखो साइन 0 की वैल्यू, यहाँ पे देखिएगा साइन 0 वैल्यू क्या आती है, 0। तो यानी कि 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो कह रहा है कॉसेक 30 का मान। अब यहाँ पे देखिए कॉसेक 30 ये ऊपर 1 मान लिया और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। यानी कि 2 ये जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक 30 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो साइन 45 का 1/√2 है। अब कॉसेक कहाँ से मिलेगा, कॉसेक थीटा मिलेगा 1/sin थीटा से। ठीक है, तो जब 1 एक तो ये है और इसके ऊपर से जब 1/, करेंगे तो ये √2 ऊपर चले जाएगा, यानी कि हम लोगों की आ जाएगी √2। अब देखिए कॉसेक 60 थीटा का बनाना, कॉसेक 60 थीटा। तो देखिए साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। अब यहाँ पे देखिए 1/, यहाँ पे देख लेते हैं एक मिनट, ये देखो साइन 60 कॉसेक को हमने चेंज करके क्या लिख दिया, साइन 60 लिख दिया। अब देखो 1/sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब देखो अब ये √2 जो है ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√3। ठीक है, अच्छा अब आती बात कॉसेक 90 की। एक मिनट, ये देखो कॉसेक 90। अब कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 90 कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 1। ठीक है, अब ये जब 1 हो गया, अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये आ जाएगा 1। तो देखो भाई ये हम लोगों की हो गई तालिका। ठीक है, सारणी हो गई, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जो भी मान होते हैं हम लोगों को याद बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग निकालिएगा। ठीक है, 1 से 2 बार 3 बार आप लोग निकालेंगे तो अपने आप से माइंड में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखें। ठीक है, अच्छा आज हम लोग इस वीडियो में ये सारणी हो गई और कुछ प्रॉपर्टी देखें। अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो उसके हम लोग क्वेश्चन बेस्ड पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है कि फार्मूले पे अब हम ऐसा करेंगे कि कम से कम आपको फार्मूले यूज करना पड़े, हम लोग ट्रिक से ज्यादा करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे बेसिक से। जैसे कि देखिएगा cos 2 थीटा के जो 4 फार्मूले होते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए चौथा क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो भाई ये जो cos 2 थीटा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम लोगों को काफी क्वेश्चन करने होंगे। देखो cos 2 थीटा का पहला फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा है अगर हम लोगों को
साइन के रूप में बताना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे, ठीक है। अब अगर कास में बताना हो तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर टेन में बताना हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा आते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे, जैसे कि देखो टेन ए प्लस बी, ठीक है। टेन ए प्लस बी तो क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। अब जैसे कि अगली है टेन ए माइनस बी, तो इसको क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आपको बिना फार्मूले के क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको फार्मूले ऐसे ही रटने होंगे। अच्छा अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, ओ अगली प्रॉपर्टीज पर। देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, साइन ए प्लस बी। तो देखो क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगली है साइन ए माइनस बी, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो अब हम लोग आते हैं अगली अगली प्रॉपर्टी, जैसे कि साइन ए प्लस बी। देखो भाई इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जरा ध्यान से समझिएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन, ठीक है ना, प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक। देखिएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। एक होगा तो देखो भाई हम लोगों की अगली प्रॉपर्टी है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो देखो भाई क्या होता है, इसकी 2 cos ए इंटू साइन बी, ठीक है भाई। अच्छा अब अगली प्रॉपर्टी है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो देखो भाई इसकी होती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं कास स्क्वायर बी माइनस देखो अब ये हम लोगों की साइन की सारी प्रॉपर्टी हो गई। देखिए जैसे कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखो भाई इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, और जल्दी से गलत गलत। देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा 2 cos ए इंटू साइन बी। अब जैसे कि अगली है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान कास स्क्वायर बी माइनस अगली है साइन ए स्क्वायर इंटू साइन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। अब दूसरी इसी को अगर कास के रूप में बताना हो, ठीक है, अगर हम लोगों को ऐसी वैल्यू दे रखी है साइन में तो हम लोग लगा देंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बट अगर वो वैल्यू कास में दे रखी है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए फार्मूला लगा करके उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई इतने सारे फार्मूले और एक शायरी आपको कैसे आते हैं। देखो भाई हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दवा लेने, तो क्या डॉक्टर हम लोग को इकट्ठी सारी दवा खाने बता, नहीं भाई,
कहता सुबह लेना, शाम को लेना और दोपहर में लेना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब उसका कि थोड़ा थोड़ा करके। तो इसी प्रकार से कम 10 फार्मूले आपको लिखा दिए हैं, एक शायरी आपको लिखा दिया, आप लोग इतना आज लर्न करिएगा। इसके बाद में कल हम लोग मिलेंगे तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, कुछ फिक्स वैल्यू जो होती है वो वैल्यू देखेंगे, और इसके बाद में हम लोग चतुर्थांश भी देखेंगे कल, ठीक है। इसके बाद में अब अगले क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे। देखो भाई, हम तो अपना काम रेगुलर कर रहे हैं, बट आप लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे। देखिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।